Hello once again, myself Amol Chavan and I'm here to teach you engineering mechanics subject. Okay, so here we are going with the next question which is based on the type number 3. And type number 3 is nothing but A is the function of velocity. Okay, तो टाइप 1 टाइप 2 फिर एक बार रिवाइज कर लो और उसमें कुछ डाउट्स रहेंगे तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हो. यू कैन आस्क मी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. तो मेरा फर्स्ट स्टेप क्या रहता है, फाइंड आउट द इक्वेशन इन द होल क्वेश्चन. ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है दैट इज v इज इक्वल टू 4/a. ओके, इज द इक्वेशन ऑफ मोशन. तो मैं यहाँ पे लिखूंगा v इज इक्वल टू 4/a. correct? So now once I write the equation, I'll go through the question and here you can see a particle travels in a straight line such that for a short time t is equal to 2 seconds to 6 seconds. Okay, तो time यहाँ पे जो है okay is moving from 2 to 6 seconds and its motion is described by v is equal to 4/a where a is in a meter per second square. If v is equal to 6 when t is equal to 2 seconds, determine the particle acceleration when t is equal to 3 seconds. Okay, तो condition देखो अच्छे से, क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा. कंडीशन दिया देखो v इज इक्वल टू 6 व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स. ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ v इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड व्हेन t इज इक्वल टू 2 सेकेंड. और हमें क्या फाइंड आउट करना है, v इज हाउ मच व्हेन t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स. ओके, तो ये कंडीशन है हमारा. ओके, सो फर्स्ट मैंने इक्वेशन लिख लिया v इज इक्वल टू 4/a. तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हो a इज इक्वल टू 4/v, ये भी चल सकता है. करेक्ट. सो a हमें पता है दैट इज dv बाय dt विच इज इक्वल टू 4/v. तो ये हम इसको रीअरेंज कर देंगे, v dv इज इक्वल टू 4 इंटू dt. ओके, तो ये बन गया मेरा इक्वेशन. इज इट क्लियर? यहाँ तक किसी को डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो. सो नाउ हियर v इज dv इज इक्वल टू 4 इंटू dt. तो अब यहाँ पे हम अल्टरनेट मेथड यूज करने वाले हैं. ठीक है, बाय यूजिंग द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रेशन. तो कैसे करना है देखो, सी हियर इंटीग्रेशन एंड हियर इट इज v dv इज इक्वल टू, नाउ 4 इज द कांस्टेंट तो 4 बाहर ले रहा हूं मैं एंड देन इंटीग्रेशन dt. Now I'll mention the limits, मतलब कंडीशन. देखो वेलोसिटी 6 कब है, when t is equal to 2. वेलोसिटी कब निकालना है, when t is equal to 3. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं देखो, सी वी कैन मेंशन द लिमिट्स हियर. देखो हियर इट इज 6 और हमें निकालना है v. यहाँ पे है 2, टाइम कहाँ से चल रहा है, 2 to 3 सेकेंड्स. करेक्ट. तो यहाँ पे देखो मैंने पहले इसको इंटीग्रेशन लगा दिया, कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया. Then I put the limits. At t is equal to 2, velocity is 6 meter per second. At 3, what will be the velocity? तो ये आपका ऐसे इक्वेशन बनेगा. इसका इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 दैट इज 6 to v इज इक्वल टू 4 कॉमन है ब्रैकेट में. अब ये बनेगा t एंड हियर इट इज 2 to 3. ओके, तो अब एक स्टेप आगे जाते हैं हम. ओके, सो नाउ आफ्टर गेटिंग दिस, नाउ फर्स्ट अपर लिमिट. सो v है तो v स्क्वायर बाय 2 ही रहेगा, माइनस 6 डालेंगे तो 36 बाय 2. ये बन गया लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 4 इंटू पहले 3 बाद में माइनस 2. ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या रहेगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस 18 इज इक्वल टू 4 इंटू 1, सो दिस इज 4. तो ये मेरा इक्वेशन बनेगा लाइक v स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 18 उस तरफ जाएंगे तो 22 हो जाएगा. 22 इंटू 2, सो v स्क्वायर इज इक्वल टू 44. सो फाइनली v बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 44 विच इज नथिंग बट square root of 44 which is nothing but 6.633 meter per second. Just check the units. Yes, it is meter per second. Okay, now once you get the velocity ka answer, they ask for what, determine the particle acceleration when t is equal to 3 seconds. When t is equal to 3 seconds. तो अब यहाँ पे देखो ये हमने क्यों लिया है, बिकॉज दे आस्क फॉर द एक्सीलरेशन एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड. तो उसके लिए वेलोसिटी पता होना चाहिए, बिकॉज
we have this equation. See, v is equal to 4 by a. okay, तो velocity अब t is equal to 3 को पता है हमें, ठीक है, and this equation we have, so I'll write same equation. See, equation is v is equal to 4 upon a. So they ask for what? A at 3 seconds. So it should be like 4 upon v at 3 seconds, correct? So v at 3 seconds we know 6.633. So a at 3 seconds become 4 upon 6.633, correct? So a3 becomes, a3 means a at 3 seconds become 4 upon 6.633. तो ये बन गया 0.603 meter per second square. Okay, so quickly revise the question here. So first they have given the conditions, that is v is equal to 6 when t is equal to 2 seconds, और हमें determine क्या करना है? Acceleration at 3 सेकेंड, मतलब वेलोसिटी भी हमें निकालना है. यहाँ पे चाहिए तो आप लिख दो एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, बिकॉज without calculating v you cannot calculate a here. So first I wrote the whole equation over here, okay, and simplify this in terms of v and t. तो ये आ गया मेरा इक्वेशन, उसको मैंने क्या किया? अल्टरनेट मेथड से इंटीग्रेशन अप्लाई कर दिया. So here we are not going for the constants, okay, we are not going for the constant because we are applying the limits. तो लिमिट्स अप्लाई करने के बाद आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आई गॉट द वेलोसिटी का वैल्यू. सेम वैल्यू आई यूज्ड इन दिस फॉर्मूला बिकॉज दिस वैल्यू ऑफ v इज एट 3 सेकेंड्स. ओके, इज एट 3 सेकेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखो मैंने लिमिट डाला था 3 और उसके लिए हमने वेलोसिटी निकाला था, करेक्ट. सो यूजिंग दिस इक्वेशन हमने a एट 3 सेकेंड निकाला विच इज 0.603. ओके, सो दिस क्वेश्चंस आर वेरी इजी. अगेन यू सी दिस क्वेश्चन एंड यू कैन अंडरस्टैंड. This question was asked in the SPPU for the 8 marks. Okay, so please do practice of the basic integration and basic calculations. You can easily secure a good marks. Okay, so this question comes under a type 3. We'll solve few more questions based on the type 3 and then we'll proceed for the type number 4. So please go through all the questions of the playlist of engineering mechanics, as well as I have introduced new playlist for the engineering graphics subject. So please also refer that. This playlist is created considering your end semester examinations. Okay, so thank you very much. Please like, subscribe my channel. Thank you very much.